Hello everyone, myself Navichan Sharma. Today we discuss about a very important topic: combination of cells. Combination of cell combined in three form. First one is the in series, second one in parallel, and third is the we also call the mixed grouping. In mixed grouping, we combine series and parallel both. How we combine cell? सेल को हम कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको जो सेल को हम अधिक कंबाइन करेंगे तो उससे हम अधिक करंट को ले सकते हैं और उससे हम बड़े सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इन व्हाट? बैटरी। जब हम बहुत सारे सेल को कंबाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे वी डिस्कस अबाउट माय फर्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। combination of cell, combination of cell पहला होता है मेरा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड वन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination, and third one we also got mixed grouping, in mixed grouping, हम सेल को तीन तरह से कंबाइन करते हैं। पहला होता है मेरा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड क्या हो जाएगा? इन पैरेलल, थर्ड क्या होता है? मिक्स ग्रुपिंग में। मिक्स में क्या करते हैं? सेल को सीरीज और पैरेलल दोनों के फॉर्म में रखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन कोई सेल ले रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? R, एन सेल को लगा रहे हैं, एंड सो ऑन एन सेल्स, एन सेल। पहला जो सेल होगा उसका वेट कितना हो जाएगा? E, एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सारे सेलों का ईएमएफ कितना होगा? E होगा, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R। यहाँ पे n सेल है मेरा, n सेल कंबाइंड इसमें है सीरीज में। ये हो गया मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। हम एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मान लीजिए किसी सेल से या किसी इन्वर्टर से फैन को चला रहे हैं तो यही मेरा क्या हो जाएगा? R लोड भी कहलाता है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो इस अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगा I होगा, तो पूरे सर्किट में मूव करेगा। तो हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट क्या हो जाएगा? एन सेल लगे हुए हैं, तो हमको पता है जब सीरीज में रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो हम जोड़ देते हैं, तो हमें आर क्या मिलेगा? इसको मानते हैं आर डैश क्या हो जाएगा? आर प्लस आर फॉर एन टाइम्स, ये हो जाएगा एन आर। कितना हो जाएगा? एन आर। दिस इज व्हाट? दिस इज द आर डैश। ये पूरे सर्किट का इंटरनल क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। एक्सटर्नल कितना मेरा? आर हो गया। तो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा
आर डैश प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, आर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एन आर प्लस आर. दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट. एंड व्हाट इज टोटल ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई दिया हुआ है, तो एन सेल का कितना हो जाएगा, एन ई. लिखेंगे टोटल ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन ई सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा. तो समझ सकते हैं हमने एक टोटल ईएमएफ निकाल लिया, यही हमारा वोल्टेज का काम करेगा. यूजिंग ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई है, आई कितना हो जाएगा, वी वाई है. V मीन्स व्हाट, V मीन्स टोटल ईएमएफ कितना दिया हमको, एन दिया हुआ है. एंड व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, एन आर प्लस क्या हो जाएगा, आर, एन आर प्लस कितना हो जाएगा, आर. ये हमारे पूरे सेल का करंट, कितना करंट निकलेगा सेल से जब हम बहुत सारे सेल को कंबाइन करेंगे इन सीरीज. प्लीज नोट इट. अब इसके हम कंडीशन को देखते हैं, कंडीशंस क्या होंगे. देखेंगे कंडीशंस. पहला यहाँ देखेंगे, यदि एन आर मेरा बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज मच मोर देन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. इफ यदि यहाँ पे एन आर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा कैपिटल आर से, तो आई क्या हो जाएगा, हम इसको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत कम है. तो एन ई कितना हो जाएगा, एन ई वाई क्या लिखेंगे हम लोग, एन आर लिखेंगे. एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, आई आपको क्या मिलेगा, ई वाई आर. तो ये बता रहा है ये एक सिंगल सेल का करंट है. इट मीन्स व्हाट, यदि एन आर ज़्यादा होगा कैपिटल आर से, तो आई जो होगा एक सिंगल सेल से हमको उतना मिलेगा जितना बाकी से मिलेगा. सिंगल सेल से जो करंट ऑब्टेन होगा, करंट ऑब्टेन बाई सिंगल सेल. दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा ये कह रहा है, इसी का रिवर्स देखेंगे. यदि कैपिटल आर बहुत ज़्यादा होगा एन आर से, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसको छोड़ देंगे. आई क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, एन ई वाई कितना हो जाएगा, आर मिल जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे एन अपॉन ई वाई आर. इट मीन्स व्हाट, करंट ड्रॉ बाय मेनी सेल. ये बता रहा है, ये तो एक करंट का एक सेल का करंट हो गया, तो आई क्या हो जाएगा, करंट ऑब्टेन बाय द मेनी सेल. यहाँ लिखेंगे करंट ऑब्टेन बाय मेनी सेल, ऑब्टेन बाय मेनी सेल, सो नोट कर सकते हैं आप. My next topic is in parallel combinations. इन क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. जब बहुत सारे सेल पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो हम लोग समझते हैं इसमें होगा क्या.
E हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये E हो गया, ये मेरा R हो गया। E हो गया, ये R हो गया। इसी तरीके से फॉर n टाइम्स, n टाइम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, E हो गया, ये R हो गया। और जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल E हो जाएगा। जैसे A एंड B आर जंक्शन। आप समझने का प्रयास करेंगे कि हमको याद है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और व्हाट इज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R कितना फॉर n टाइम्स n बाई क्या लिखेंगे R, तो 1/R डैश कितना हो जाएगा n/R, एंड दिस इज R डैश कितना हो जाएगा R/n। दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा R/n प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल R माने एक्सटर्नल, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस NR/n। दिस इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। EF कितना हो जाएगा ऑफ सर्किट्स, वो E होगा क्योंकि पैरेलल में E सेम होता है, यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू व्हाट IR, तो I क्या मिलेगा हमें V/R। V मीन्स टोटल EMF कितना हो जाएगा E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा R प्लस NR/n, ये हो जाएगा NE में हम क्या लिखेंगे R प्लस NR। दिस इज व्हाट, दिस इज द करंट ऑब्टेन्ड बाय cell in when combined in parallel. Note it. अब यहाँ पे कंडीशन को देखेंगे। पहला हमारा कंडीशन हो जाएगा, यदि R बहुत ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस NR से, NR को छोड़ देंगे, I क्या मिल जाएगा NE अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग NR। I कितना हो जाएगा E/R, करंट ऑब्टेन में कितना हो जाएगा 1 सेल, ये क्या है करंट ऑब्टेन बाई 1 सेल। अब आगे देखेंगे, इफ NR बहुत ज़्यादा होगा कैपिटल स्मॉल r से, स्मॉल r को छोड़ देंगे तो I कितना हो जाएगा ये हो जाएगा R, I क्या मिलेगा N इंटू E/R। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये बता रहा है कि करंट ऑब्टेन बाई मेनी सेल। इस तरह से क्या कर हम लोग ने क्या देखा, सीरीज और पैरेलल में सेल को कंबाइन करें हमें क्या कंडीशन ऑब्टेन होता है। थैंक यू एवरीवन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ सेल। थैंक यू एवरीवन।